तुम्हारा शुक्रिया लेन, मुझे अब पहले से बेहतर लग रहा है। क्या आपको सच में बेहतर लग रहा है? आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैं काफी आराम कर चुका, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। बहुत जोर से भूख लगी है मुझे। सेन की इनके कमांडिंग ऑफिसर से बात हुई और कोई हमला नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने मॉन्स्टर्स और ड्रैगन के हमले की बात भी कबूल कर ली है, तो डरने की कोई बात नहीं। लेकिन इनका एम्परर यहाँ से भाग निकला। क्या सच में? यानी वो बेवकूफ बुढ़ा यहाँ तक आ गया था? हाँ, सही कहा। शायद उसे अपनी फौज पर पूरा भरोसा होगा। जिसके दिमाग के चर्चे दूर तक है, उससे बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। हो सकता है वो सठिया गया होगा। सठिया गया? आप उस बूढ़े आदमी की बात कर रहे हैं? तो क्या तुमने उसे यहाँ पर देखा था? हाँ, मैंने उसे देखा तो था। वो सबसे इतना अलग था कि उसे अनदेखा किया ही नहीं जा सकता था। उसका घोड़ा भी सुनहरा था। यानी पूरी तरह चमक रहा था। तो जरूर उसका आर्मा ओरिचाल्कुम का होगा। ये एक कमाल का इक्विपमेंट होता है जिसमें बहुत सारी स्किल्स होती हैं। उसमें रफ्तार भी बहुत जबरदस्त होती है। हाँ, लेकिन फिर भी सुनहरा रंग इस तरह पूरी तरह पहनना एक बुरे फैशन सेंस को बताता है। अगर वो बॉर्डर तक पहुंच गया तो हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा बॉर्डर पुल और किलों से भरा पड़ा है। फिर तो लगता है शायद हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ, अगर हम उड़ पाते तो जरूर उसे पकड़ा जा सकता था। एक मिनट, उसे पकड़ने का एक तरीका तो है। तो बताओ मुझे वो क्या है? लेकिन ये तरीका तभी काम करेगा अगर वो जिंदा हो। ये तो सच में कमाल हो गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि अपनी जिंदगी में इस लेजेंड को देख पाऊंगा। लंबी उम्र होने का यही तो फायदा है। आपने सही कहा। आज जिंदगी में पहली बार मैं इतने बड़े ड्रैगन को ठीक करूंगा। लेकिन जो भी हो नॉर, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। मैं तुम्हें पहचान ही ना सका। क्या कहा? तो ये लड़का असल में नॉर है? हाँ हाँ, मैं तो शुरू में ही इसे पहचान गया था। हाँ, बहुत लंबे वक्त बाद मिले सेंसे। ओहो, मैं तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाता। तुम तो वाकई बहुत बड़े हो गए हो नॉर। मैंने भी नहीं सोचा था कि आप अब तक जिंदा होंगे। ये तुमने कितनी आसानी से कह दिया। हाँ? तुम्हें बता दूं, मैं अब कम से कम और 100 सालों तक जिंदा रहूंगा। आप आज भी वैसे ही मजाक करते हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था। फिर भी नॉर, क्या तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? ड्रैगन ऑफ कैलामिटी पर सवार करने का ख्याल ही मुझे कुछ ज्यादा ही लगता है। हाँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, यहाँ हमारे साथ रोलो है। ओह अच्छा, तो रोलो तुम बताओ, तुम्हें यकीन है ये सही रहेगा? मुझे जरा सा भी यकीन नहीं है। सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा। रोलो वैसा दिखता नहीं है, लेकिन ड्रैगन को अब होश आ गया है। क्या तुम्हें यकीन है हम सुरक्षित रहेंगे? हाँ, रोलो कर दिखाओ। हाँ ठीक है। लगता है ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। हाँ, आप समझ गए? मैं इसकी आवाज से समझ गया। आखिर पहाड़ों में पला बढ़ा हूँ मैं। ये कह रहा है कि इसे बदला लेना है, इसलिए वो इजाजत मांग रहा है। क्या बात है, तुमने ड्रैगन ऑफ कैलामिटी को इस तरह काबू में कर लिया। लाजवाब, सच में लाजवाब। हाँ, रोलो सच में लाजवाब है। नहीं, ये अपना मास्टर आपको मानता है नॉर। कह रहा है अब और इंतजार नहीं होता। ठीक है, जिसे इसकी सवारी करनी है वो तैयार। हाँ। तो क्या आप दोनों भी जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि रोलो के बिना हम इससे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर सकते, इसीलिए मैं और इनस भी इसके साथ जा रहे हैं।
आप भी हमारे साथ चलेंगे ना सेंसे? मैं हाँ, सही कहा। लेकिन मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। पर इस तरह रोलो को इस सब में घसीटने के बाद मैं उसे इतने खतरनाक सफर पर अकेले भी तो नहीं जाने दे सकता। क्या करूं? बात तो सही है, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं भी चलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे साथ चलेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। मैं भी साथ चलूंगा। मैं अपने मरीज का ध्यान रखना चाहता हूँ और साथ ही बात करना हमारी खूबी है ना? क्यों कह रही हो? मुझे अपने साथ मत जोड़ो, क्योंकि मैं लोगों को परेशान करने के लिए उनसे चीजें नहीं उगलवाता। अरे आप मेरे थीफ इंस्ट्रक्टर थे। आप भी आएंगे क्या? हाँ बिल्कुल। अब इतने बड़े जानवर को उड़ाना है तो कंसीलमेंट की जरूरत तो पड़ेगी ही। उसे सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ। क्या बात है, तो फिर मैं भी आऊंगा। ओके, आपको तो स्टोन प्रिजन को संभालना है ना? वो मैं जानता हूँ। मैं भी साथ आना चाहता हूँ। बातचीत करने के लिए निगोशिएटर चाहिए होगा। भैया आप, डैड आप दोनों आ गए। माफ करना, तुम्हें फिक्र हुई मेरी। शुक्र है तुम सुरक्षित हो बेटा। मित्रा जाने के बजाय तुम यहाँ वापस आ गई। जी, आप मुझे जो सजा देंगे वो मंजूर होगी। नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हें वहां जाने का हुक्म दिया था। मुझे तुम पर नाज है इनेस। रेन, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ जो ठीक लगे वो फैसला लेना, और साथ ही नौर आप भी। माफ कीजिए, मैं आप पर जिम्मेदारी डाल रहा हूँ, लेकिन आप बच्चों को महफूज रखिएगा। ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें सही सलामत वापस ले आऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अब चलो। तो तुम इस सबसे राजी हो? वैसे नौर से कुछ कहा क्यों नहीं तुमने? इतने सालों बाद मिला तुम्हें वो। अब लगता है कि उसकी जिंदगी में हमारी कोई जरूरत थी ही नहीं। हमारा ये सोचना बेवकूफी थी कि हम उसे अपने पास रखकर किसी चीज में माहिर बना पाएंगे।